यह कथा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित एक गूढ़ सत्य को प्रकट करती है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य के मन को समझने के 3 स्तर होते हैं और उन तीनों स्तरों को समझने के लिए जिस सिद्धांत की आवश्यकता होती है उसे त्रिकोण सिद्धांत कहा जाता है। यह वही सिद्धांत है जिसे कभी गौतम बुद्ध ने सचेत निरीक्षण का नाम दिया था। बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जहां खेतों में बार बार जंगली जानवर घुस आते थे और किसानों की पूरी फसल नष्ट कर देते थे। उसी राज्य में एक किसान रहता था जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी आंखों की तरह खेतों की रखवाली करता था। एक दिन छोटे भाई ने कहा कि अगर किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना, क्योंकि डर के मारे जानवर भाग जाएगा और फसल बच जाएगी। अंधे किसान ने भाई की बात मान ली और अब जब भी कोई जानवर खेत में आता वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगता था और सचमुच हर बार जानवर भाग जाता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला और एक जानवर का पीछा करते करते वह उसी अंधे किसान के खेत के पास पहुंच गया। राजा ने देखा कि जानवर खेत की मेड़ तोड़कर भाग गया और उसी क्षण अंधा किसान जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि जानवर खेत में आया है? अंधे किसान ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह देख नहीं सकता, लेकिन वह सुनता है, समझता है और महसूस करता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा कि बताओ यह कौन सा जानवर था? अंधे किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह एक गर्भवती हिरनी थी। राजा यह सुनकर चौंक गया और उसने तुरंत अपने सेनापति को जांच के लिए भेजा। कुछ देर बाद सेनापति लौटकर आया और उसने कहा कि महाराज, वह सचमुच एक गर्भवती हिरनी ही थी। राजा स्तब्ध रह गया और उसने अंधे किसान से पूछा कि तुम यह कैसे जान पाए? अंधे किसान ने कहा कि अगर वह हिरण होता तो वह छलांग लगाकर मेड़ पार कर जाता, लेकिन उसने मेड़ तोड़ी क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ऊंची छलांग खतरनाक होती। राजा इस बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुआ और अंधे किसान को अपने महल ले आया। राजा ने उससे पूछा कि बताओ मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? अंधे व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए एक परीक्षा करनी होगी और राजा ने अनुमति दे दी। अंधा व्यक्ति रानी के पास गया और केवल इतना कहा कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। यह सुनते ही रानी क्रोध से भर गई और उसने अंधे व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। अंधा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा कि महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन रानी ने स्वयं अपना सत्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने अपनी सबसे बड़ी जिज्ञासा प्रकट की और पूछा कि क्या मैं अपने ही पिता की संतान हूँ? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, आप अपने पिता की ही संतान हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा ने अपनी माँ से यह बात पूछी और माँ ने स्वीकार किया कि एक बार आईने में कंजूस सेठ की छाया राजा पर पड़ गई थी। राजा यह सब सुनकर अचंभित रह गया और उसने पूछा कि तुम यह सब कैसे जान लेते हो? अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि मनुष्य की एक भाषा होती है जो आँखों, चेहरे और शरीर की क्रियाओं के माध्यम से बोलती है। मैं देख नहीं सकता, इसलिए शब्दों से नहीं बल्कि क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से सत्य को पढ़ता हूँ। यही वह सिद्धांत है जिसे गौतम बुद्ध ने त्रिकोण सिद्धांत कहा था। इस त्रिकोण के 3 कोने हैं: आंखें जहाँ मन झलकता है, चेहरा जहाँ भाव छिपते नहीं और शरीर की भाषा जहाँ सत्य अपने आप फिसल जाता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि किसी और के मन को पढ़ने से पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तभी वह दूसरे मन को देख पाने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही वास्तव में दूसरों को समझने योग्य बन पाता है।
मन शब्दों से पहले बोलता है और उसे समझने के लिए देखने से पहले जागरूक होना पड़ता है। यदि आपने इस कहानी को अंत तक पढ़ा है तो यही इसका सार है कि मन को शांत कीजिए, वर्तमान में आइए और आप भी किसी के मन की बात केवल 2 मिनट में समझ पाएंगे। नमो बुद्धाय, नमो ज्ञानाय।